안녕하세요 एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आपका लेसन 6 लर्न कोरियन इजीली क्लियरली। अगर हम लेसन 6 में देखते हैं तो लेसन 6 में हम सीखेंगे जो बचे हुए 7 व्यंजन जो हैं। हमने तो आप जानते हैं टोटल 14 व्यंजन है कोरियन में, सिंपल व्यंजन 7 हमने कर लिए थे लेसन 5 में। का, ना, ता, रा, मा, पा, सा। और जो रिमेनिंग जो बचे हुए 7 हैं वो हम लेसन 6 में कर रहे हैं। आप अपनी नोटबुक ले आइए, पेन पेंसिल ले आइए, लिखना भी है साथ में और प्रैक्टिस भी करनी है। शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं 7 शेप्स बनी हुई हैं आपके स्क्रीन पर। और हम लेसन 6 में क्या करेंगे, इनकी है ना जो बचे हुए 7 हैं इनकी भी शेप और जो कैसे उच्चारण है, क्या उनकी ध्वनि है, उसको सीखेंगे और उनसे कुछ सिंपल शब्द बनाएंगे। यस। सो अगर हम अपनी जर्नी को देखते हैं, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। कोरियन जो अल्फ़ाबेट जो स्वर और व्यंजन, हमने 10 सिंपल स्वर कर लिए हैं। सिंपल कॉन्सोनेंट, सिंपल व्यंजन भी 7 कर लिए थे, बचे हुए 7 हम अब शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहले 7 हमने कर लिए थे। 8, नंबर 8 से लेकर नंबर 14 तक हम शुरू कर रहे हैं अब। देखिए नंबर 8 की जो शेप है ना, वो बहुत सिंपल, एक सर्कल बनाना है बस। इसको आप बना लीजिए 5 बार। इसकी जो ध्वनि है वो है अंग, अंग, अंग। नंबर 9 पर आइए। इसकी शेप को देखिए ध्यान से और इसको भी 5 बार लिखिए। इसको ध्यान से लिखिए, बहुत ध्यान से शेप बनाइएगा। साफ दिखना चाहिए कि आपने कोरियन भाषा का व्यंजन लिखा है। इसकी जो ध्वनि है वो है जा, जा, जा। आप भी रिपीट करिए मेरे साथ में, बोलिए जा, जा, जा। नेक्स्ट पर आइए। नंबर जो 10 है उसकी शेप को देखिए ध्यान से। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो नंबर 9 और नंबर 10 में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। नंबर 10 में क्या है, 9 के ऊपर एक छोटी सी लाइन और बनाई हुई है। अब देखिए ये लाइन है ना, वर्टिकल भी हो सकती है छोटी वाली और हॉरिजेंटल भी होती है। आप कंफ्यूज मत होइएगा ये कौन सा नया लेटर आ गया कोरियन में। अलग अलग उसमें फॉन्ट के हिसाब से ये छोटी वाली लाइन छा में जो आप देख रहे हैं नंबर 10 में, जो ऊपर थोड़ी सी ऊपर की तरफ निकली हुई है, ये आपको हॉरिजॉन्टल भी दिखेगी कई बार। लिख लीजिए आप इसको। इसकी प्रैक्टिस करते हैं उच्चारण की। बोलिए आप मेरे साथ में, छा, छा, छा। बहुत अच्छा। देखिए हमने 3 और कर लिए, 8, 9, 10। अंग, जा, छा, अंग, जा, छा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए आप। कॉन्सोनेंट की जो व्यंजन की शेप है वो कैसी है, इसको भी 5 बार लिखिए। यस। जो इसकी ध्वनि है वो है खा, 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 खा। प्रैक्टिस करिए आप मेरे साथ में, खा। बहुत अच्छा, खा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12 नंबर पर देखिए, उस शेप को देखिए कैसी बनी हुई है, उसको भी आप 5 टाइम्स आप लिखिए। इसकी जो ध्वनि है वो है ह, 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 ह। प्रैक्टिस करिए आप नंबर 12 की और फिर से बोलिए, आप एक बार रिपीट करिए, ह, ह, ह। नंबर 13 पर आइए। शेप देखिए, ध्यान से देखिए और इसको भी 5 बार लिखिए। ध्वनि है
फ फ फ फ फ फ। प्रैक्टिस करिए नंबर 13 की, आप रिपीट करिए, बोलिए फ। एक बार और, फ। जो अंतिम व्यंजन है, सिंपल व्यंजन जो है उनमें जो अंतिम व्यंजन है वो आप देखिए नंबर 14 है। इसकी शेप को ध्यान से देखिए, बनाइए इसको, 5 बार लिखिए। और इसमें भी आप देख रहे हैं जो एक छोटी सी बीच में लाइन निकली हुई है ना, जैसे छाव में निकली हुई थी, ये छोटी वाली लाइन आपको हॉरिजॉन्टल भी मिल सकते थोड़े से गैप के साथ में। हाँ, लंबी वाली लाइन के ऊपर थोड़ा सा गैप होकर हॉरिजॉन्टल भी लिखा जाता है इसको। दोनों ही शेप इसकी करेक्ट है। यह है हा। रिपीट करिए, हा हा हा। बहुत अच्छा। अब हम शब्द बनाने शुरू कर रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला उदाहरण है शब्द का। व्यंजन आप पहले बॉक्स के अंदर देख रहे हैं वो का है। जो अगला बॉक्स है उसमें जो स्वर है वो आ है। उसके बाद तीसरे बॉक्स में नीले रंग से एक सर्कल बना हुआ है, ये व्यंजन है अंग। आपको बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि ये जो नंबर 8 जो व्यंजन है ना अंग, इसकी शेप है सर्कल। और ये हमेशा अक्षर के नीचे लिखा जाता है, ये सिलेबल में नीचे आएगा हमेशा। ये ना तो बाई तरफ आएगा ना ऊपर आएगा। जहां पर साइलेंट सर्कल आता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कोरियन भाषा में अगर आपको कोई भी सर्कल किसी सिलेबल के नीचे दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, वो है व्यंजन अंग। वो साइलेंट नहीं है वहां पर। साइलेंट वाला जो होता है ना, या तो वो बाई तरफ लगता है या ऊपर लगता है वावल के, स्वर के। अब ये वर्ड बन गया कांग। कांग। का की ध्वनि को जोड़िए आ के साथ में, का बन गया का। और उसके साथ में अंग की ध्वनि को, को जोड़िए अंग। कांग। कांग। कांग इज रिवर, नदी। नदी को कांग बोला जाता है कोरियन में। याद रखिएगा, सर्कल में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नीचे लिखा हुआ है तो ये भी साइलेंट होगा, नहीं। साइलेंट वाले खाली बाईं तरफ और ऊपर होते हैं, नीचे लिखा हुआ हमेशा अंग है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। पहले बॉक्स के अंदर जा है, जा के साथ में ई लगा हुआ है, आप है ना। जैसे अगर हमने पहले भी बात करी थी, इन स्वरों को ना आप हिंदी में मात्राओं की तरह समझ सकते हैं कि बस मात्रा लगा दी, जैसे हम हिंदी में लगाते हैं। ये पहला सिलेबल बन गया जी। दूसरा बॉक्स देखिए, उसमें व्यंजन का है, उसके नीचे ऊ लगा हुआ है, स्वर कू। और ये वर्ड बन गया जीगू। जीगू। जिगु इज, जिगु इज अर्थ। पृथ्वी को जिगु बोला जाता है। जिगु। नंबर 3 पे चलते हैं हम। पहला जो बॉक्स है उसमें सा है, सा प्लस आ, सा। दूसरा है बॉक्स ज प्लस आ, जा। दोनों को मिला दीजिए, दोनों सिलेबल को, दोनों अक्षरों को, ये बन गया शब्द साजा। साजा का जो मीनिंग है वो है शेर। साजा। आप भी रिपीट करिए, एक बार बोलिए साजा। साजा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट। ये देखिए छा है, और उसके बाद जो वर्टिकल वॉवल आ जुड़ा हुआ है, सिलेबल बन गया, शब्द बन गया छा। छा का मतलब है कार। रिपीट करिए, बोलिए छा। एक बार और, छा। बहुत अच्छा। आइए नंबर 5 पर। पहले सिलेबल में एक व्यंजन है छा, छा के पीछे ई की मात्रा लगी हुई है, ये बन गया छी। छी। दूसरे जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें माँ व्यंजन है और आ स्वर है, उसमें शब्द बन गया छिमा। 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 छिमा मीनिंग इज स्कर्ट।
रिपीट करिए, आप बोलिए क्षमा। एक बार और, क्षमा, क्षमा। वेरी गुड। नंबर 6 पर आइए आप। पहला जो सिलेबल वन है, स्क्वायर बॉक्स है, उसके अंदर देखेंगे आप व्यंजन का है, उसके पीछे ई की मात्रा लगी हुई है। दूसरा जो सिलेबल है, बॉक्स है, उसके अंदर छा व्यंजन है, आ की मात्रा लगी, आ स्वर लगा हुआ है, शब्द बन गया कीछा। कीछा, कीछा। कीछा इज ट्रेन, रेलगाड़ी आप देख रहे हैं, कीछा। रिपीट करिए आप, कीछा, कीछा। वेरी गुड। 7 नंबर पर आइए। व्यंजन खा है, खा। अगले बॉक्स के अंदर ओ स्वर है, दोनों को जोड़ के शब्द बन गया खो। खो, खो मीनिंग का जो मतलब है वो है नाक, नोस। रिपीट करिए आप, बोलिए खो। एक बार और, खो। एक बार और, खो। बहुत अच्छा। नंबर 8 पर आइए। इसमें 3 अक्षर हैं, ध्यान से देखिए आप। पहला जो बॉक्स है उसमें व्यंजन था है, था। था के नीचे ओ की मात्रा लगी है, स्वर ओ लगा हुआ है, थो। थो। दूसरे बॉक्स के अंदर माँ और आ है, माँ, थो, माँ। तीसरे बॉक्स के अंदर था के नीचे ओ स्वर लगा हुआ है, थो। जोड़ दीजिए तीनों को, क्या बन गया? शब्द बन गया थोमाथो। थोमाथो, थोमाथो मीनिंग इज टोमेटो योरोबन। आप रिपीट करिए, थोमाथो। एक बार और, थोमाथो। वेरी गुड। नंबर 9 पर देखते हैं इसको। जो व्यंजन है वो है फा। फा, फा। स्वर है आ, दोनों को जोड़ दीजिए, शब्द बन गया फा। फा, फा। जो हरा जो प्याज होता है उसको बोला जाता है फा, ग्रीन अनियन को। रिपीट करिए आप, फा। एक बार और, फा। एक बार और, फा। 10 नंबर पर आते हैं। पहला अक्षर आप देखिए, व्यंजन फा है, उसके नीचे ओ लिखा हुआ है, फो। दूसरे बॉक्स के अंदर दा है, उसके नीचे ओ लिखा हुआ है, शब्द बन गया फोदो। फोदो। फोदो का जो मीनिंग है वो है अंगूर। आप इसको रिपीट करिए मेरे साथ में, बोलिए फोदो। फोदो। एक बार और, फोदो। बहुत अच्छा। जितना बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ही जल्दी कोरियन आएगी। जितना लिखेंगे, जितना बोलेंगे, कंटिन्यूस प्रैक्टिस आप करते रहिए। एक शब्द और है, देखिए। पहले सिलेबल में हा लिखा हुआ है, जो पहला बॉक्स है उसके पीछे आ लगा हुआ है, हा। दूसरे बॉक्स के अंदर माँ और आ लिखा हुआ है, माँ बन गया, दोनों को जोड़ दीजिए, ये शब्द बन गया हामा। हामा, हामा मीनिंग इज हिप्पो। आप हामा को रिपीट करिए साथ में, हामा। एक बार और, हामा। एक बार और, हामा। बहुत अच्छा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हम इनको, जो कोरियन में लिखे हुए शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर, बाईं तरफ इसमें लिखा हुआ है जीगू, कांग, साजा, चीमा, फोदो, कीछा। इनको पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, इसमें सिर्फ सिंपल जो स्वर है और सिंपल व्यंजन है। तो अब हमने 40 में से 24 कंप्लीट कर लिए हैं। 10 तो वो कर लिए थे, जो सिंपल स्वर थे, आ, या, ओ, यो, ओ, यो, ऊ, यू, उ, ई।
और हमने 14 व्यंजन भी आज कंप्लीट कर लिए हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कोरियन। चलिए एक नया शब्द सीख लेते हैं, हमें बाय बोलना होता है, बाय बहुत बोलना पड़ता है, मिलते हैं किसी से जब जाते हैं तो बाय बोलते हैं। कोरियन में ना बाय दो तरह के हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा सावधान रहना है, कौन सा बाय कब यूज करना है। अभी हम एक ही बाय सीखेंगे आज तो। ये लिखा हुआ है अन्योंगी खासेयो, अन्योंगी खासेयो। ये अन्योंगी खासेयो जो बोला जाता है ना, ये बोला जाएगा जो व्यक्ति उस जगह से अब जा रहा है, जा रहा है। आप मेहमान को बोलेंगे, अगर आपने किसी को घर पे बुलाया, अब वो आपसे मिलकर जा रहे हैं, तो जाते हुए मेहमान को आप बोलेंगे क्या? अन्योंगी खासेयो, अन्योंगी खासेयो। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। बोलिए, धीरे धीरे शुरू करते हैं। बोलिए अन्योंगी, अन्योंगी खासेयो, खासेयो। चलिए अब जोड़ के बोलते हैं, अन्योंगी खासेयो। वन मोर टाइम, अन्योंगी खासेयो। एक बार और रिपीट कर दीजिए बस, अन्योंगी खासेयो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो नेक्स्ट लेसन में जो हमारा अगला पार्ट रहेगा, उसके अंदर अब हम कंबाइंड वॉवल्स शुरू कर देंगे। टोटल 11 हैं, 11 में से 5 हम अगले लेसन, लेसन 7 में करेंगे। तो आपको धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, खमसाहमनिदा, सुगो हशसमनिदा। आपने इतना टाइम निकाला, कोरियन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाइए। अन्योंगी केसेयो। सी यू इन लेसन 7।